दिल्ली में आप नहीं लड़ेगी मेयर का चुनाव। अब दिल्ली में डबल नहीं ट्रिपल इंजन सरकार। क्या बीजेपी के कामकाज को देखकर डर गए आप? आखिर आपने क्यों छोड़ दिया मैदान? बीजेपी पर आरोप लगाकर आतिशी ने क्या किया ऐलान? जी, वैसे भी बीजेपी पर आरोप लगाने के साथ ही आम आदमी पार्टी की राजनीति शुरू होती है और आरोप लगाने के साथ ही आम आदमी पार्टी की राजनीति खत्म भी हो जाती है। अपने इसी रवैये का तो अंजाम भुगत रही है आम आदमी पार्टी, जो सत्ता से इतनी दूर बैठी है और अब तो सत्ता से और भी बड़ी दूरी बनाने की तैयारी कर ली है आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी मारलेना ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी। अब अगर अगला सवाल ये होगा कि वो ये चुनाव क्यों नहीं लड़ेगी, तो आतिशी का कहना है कि बीजेपी जहां जहां चुनाव हारती है वहां साम दाम दंड भेद सब अपनाती है। बीजेपी दूसरी पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाती है। फिर आतिशी ने यह भी कहा, उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। बीजेपी पिछले 2.5 साल से आपके पार्षदों पर दबाव बनाकर और तोड़कर बीजेपी में लेकर गई। हम दिल्ली की जनता का सम्मान करते हैं, किसी भी विधायक और पार्षद को खरीदते और तोड़ते नहीं हैं। आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। मतलब ये कि क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सामदाम दंडभेद सब अपनाती है, इसलिए आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव लड़ेगी ही नहीं। आतिशी का कहना है, बीजेपी ने पार्षदों को तोड़ने खरीदने के बाद अपनी संख्या बढ़ा ली है, लेकिन हमने ये सब नहीं किया है और ना ही हम करते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव न लड़ने का फैसला किया। फिर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात आतिशी ने कही, बीजेपी को दिखा लेने देते हैं कि वो दिल्ली वालों के लिए क्या कर सकते हैं। तो क्या आतिशी की बात से मान लें कि अब आम आदमी पार्टी को भी लगने लगा है कि बीजेपी राज में दिल्ली के लिए काम हो रहा है, या फिर इसे आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को चैलेंज के रूप में दिया गया है? हालांकि सौरभ भारद्वाज भी आतिशी की ही बोली बोलते नजर आए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी सत्ता को लेकर डेस्परेट है। जब एमसीडी का चुनाव होना था तो डिलिमिटेशन कराया, फिर भी 134 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और 104 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी अपनी सरकार बना ले, दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक इंजन एलजी है। सौरभ भारद्वाज ने फिर आतिशी की तरह ही बीजेपी को चैलेंज किया, कहा कि बीजेपी के पास अब कोई बहाने नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार, उनके पास पूरा मौका है दिल्ली वालों के लिए काम करें। अब इसे आम आदमी पार्टी का चैलेंज मान लीजिए या फिर चुनाव से पहले मैदान छोड़कर भागना। आम आदमी पार्टी ने एक तरह से बीजेपी के लिए मैदान साफ कर दिया है। इस बात पर ही बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी जानती है कि वो दिल्ली नगर निगम में न सिर्फ बहुमत खो चुकी है, बल्कि पिछले 2.5 साल में नगर निगम का प्रशासनिक और रखरखाव कार्य दोनों ठप कर दिए हैं। अतः अब आम आदमी पार्टी त्याग का नाटक कर रही है और संभव है यहां से आगे आप पर कांग्रेस गठबंधन करे। और अब जब आम आदमी पार्टी ने मैदान छोड़ ही दिया है, तो बीजेपी की तरफ से राजा इकबाल सिंह को पार्टी की तरफ से मेयर और जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। दिल्ली में इस महीने में ही मेयर पद का चुनाव होना है और फिर बीजेपी के पास ये चुनाव जीतने का बहुमत भी पहले से है। निगम पार्षदों, सांसदों और विधायकों के वोटों को मिलाकर देखा जाए तो इस समय बीजेपी के 135 और आम आदमी पार्टी के 119 वोट बैठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के तो 8 निगम पार्षद हैं। ऐसे में ये तो पहले ही कहा जाने लगा था कि संभव है कि कांग्रेस मेयर चुनाव से बाहर रहने का ही फैसला ले ले, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी ने ही हार को स्वीकार कर लिया और मेयर चुनाव न लड़कर ये पद मानो बीजेपी को थाली में परोस कर दे दिया। वैसे जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव से खुद को बाहर किया है, जिस तरह से बीजेपी को खेलने का पूरा मौका दे दिया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।